अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान, यू आर वाचिंग सेट स्टेप 360 चैनल। तो आज के हमारे इस लेक्चर में खुशामदीद। आज हम पढ़ेंगे लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। तो लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? आर डिक्लेयर विद इन अ ब्लॉक और अ फंक्शन। तो लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? वो एक ख़ास फंक्शन या ब्लॉक के अंदर ही डिक्लेयर होते हैं एंड देयर स्कोप इज़ लिमिटेड टू दैट ब्लॉक और फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये एक लिमिटेड ब्लॉक और फंक्शन के अंदर होते हैं। उनका स्कोप और एक्सेसिबल भी जो होते हैं ये उसी फंक्शन के अंदर और ब्लॉक के अंदर ही होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ओके अब ये नीचे पे देखें, दे आर क्रिएटेड व्हेन द ब्लॉक और अ फंक्शन इज एंट्रीड एंड द डिस्ट्रॉय व्हेन द ब्लॉक और फंक्शन इज एग्जिट। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे कि हम लिखें इंट मेन, और आपको पता है कि ये उसकी बॉडी स्टार्ट होती है मेन की। ठीक है, ये बॉडी स्टार्ट हुई, यहाँ पे होता है रिटर्न 0। तो जो होंगे ना लोकल वेरिएबल होते हैं वो ख़ास किसी स्कोप के अंदर होते हैं। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल x लूँ, ठीक है, या मैं इंट x लूँ, तो इसका स्कोप कहाँ तक होना है? इसके अंदर होना है, इस मेन के अंदर होना है। ठीक है, तो वो यही कह रहा है द लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर विद इन अ ब्लॉक और अ फंक्शन। तो ये देखें, ये आपका मेन का फंक्शन है और ये इसके अंदर डिक्लेयर है। ठीक है, एंड देयर स्कोप इज़ लिमिटेड टू दैट फंक्शन। तो क्या आता है कि इसका स्कोप अब इसके अंदर अंदर है। ठीक है, इससे बाहर अगर आप इसको कॉल करेंगे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, नहीं यूज़ हो सकता। लेकिन इसके बरक्स अगर हम ग्लोबल वेरिएबल को देखें, ग्लोबल वेरिएबल आर डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन और ब्लॉक। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? वो किसी ख़ास फंक्शन जो होता है ना कोई, उसके बाहर डिक्लेयर होते हैं। ठीक है, मेकिंग देम एक्सेसिबल थ्रू आउट इंटायर प्रोग्राम, और ये पूरे प्रोग्राम में यूज़ हो सकते हैं। दे हैव ग्लोबल स्कोप एंड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम में कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल आर क्रिएटेड व्हेन प्रोग्राम स्टार्ट एंड एग्जिट अंटिल द प्रोग्राम टर्मिनेट्स। ठीक है, ओके। अब मैं आपको सिंपली जो है वो मैं आपको इसका एक प्रोग्राम बताता हूँ कि मेरा कहने का मतलब क्या है। पहले मैं करूँगा लोकल वेरिएबल हैश इंक्लूड, यहाँ पे मैं लिखूँगा आयो स्ट्रीम, यहाँ पे मैं लिखूँगा यूजिंग नेम स्पेस, यहाँ पे लिखूँगा std, यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट मेन, यहाँ पे मैं लिख दूँगा रिटर्न 0। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बनाऊँगा एक लोकल वेरिएबल, जैसे हम बनाते हैं ना इंट a इज़ इक्वल टू 40 कर दूँ, तो ये होगा आपका लोकल वेरिएबल। ओके, या आप इसको कह सकते हैं कि लोकल मेन वेरिएबल। तो क्या है कि ये एक लोकल वेरिएबल है। ठीक है, जो जिस ये बॉडी स्टार्ट हो रही है, बॉडी एंड हो रही है, ये इसके अंदर अंदर इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अब देखें, मैं इसको सी आउट करूं और मैं कहूं वैल्यू इज़, ठीक है, यहाँ पर मैं करूं वैल्यू इज़, और यहाँ पर अगर मैं कर दूं ए को प्रिंट यहाँ पे एंडल कर दूं, तो ये चल जाएगा। ठीक है, लोकल वेरिएबल है, ये चल जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेक्चर 21 लोकल एंड ग्लोबल। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सेस करूँ मेन के बाहर, यहाँ पे इसको मैं करूँ डिफाइन आउटसाइड वैल्यू इज़, या मैं इधर एक फंक्शन बनाता हूँ। अभी आपने बस देखना है। ठीक है, यहाँ पे समझे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ अपने फंक्ट के नाम से, और यहाँ पर मैं इसको सी आउट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, और
अब मैं यहाँ पर क्या इसका नाम था ए था, इसको मैं ए था और यहाँ पे हैंडल करता हूँ। अब आप देखें मैंने इस वाले वेरिएबल को इस वाले फंक्शन के अंदर मैं इसको प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन देखें जो लोकल वेरिएबल होते हैं उनका स्कोप होता है। अब इसका स्कोप जो है ये समझे इसका घर है ये, तो इसने इसके अंदर अंदर ही यूज़ होना है, ठीक है। लेकिन मैं तो इस वाले ए को यूज़ कर रहा हूँ इस वाले घर के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा कि हमें यहाँ पे एरर दे देगा, देखा यहाँ पे एरर आ गया। अच्छा अब आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंट x इज़ इक्वल टू 20, तो अब यहाँ पर अगर मैं x को प्रिंट करवाऊँ तो अब ये कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। तो द वैल्यू इज़ 40 और इस फंक्शन को मुझे यहाँ पर कॉल करवाना पड़ेगा। तो अब देखें अब ये चल जाएगा, ठीक है। द वैल्यू इज़ 40 एंड द वैल्यू इन 20, ठीक है। तो क्या कहने का मकसद है, जो हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं वो किसी ख़ास जो है ब्लॉक के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये समझिए ये मैंने फन लिखा ब्रैकेट लगाई तो ये इस वेरिएबल का घर बन गया, ठीक है। तो इसने इस घर के अंदर अंदर यूज़ होना है, ठीक है। अगर मैं इस वाले x को यहाँ पे प्रिंट करूँ, अब यहाँ पे डिफाइन इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँ और अगर मैं इसको इसके घर से बाहर यूज़ करूँ तो ये यहाँ पे मुझे एरर दे देगा, ठीक है। अच्छा अब मैं इसका कंट्रोल जो है वो ख़त्म किया इसको, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ये जो है ए वाली वैल्यू है इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इस वाली जगह इसके घर यूज़ करूँ या इस वाले फ़न के अंदर मैं फंक्शन के अंदर यूज़ करूँ तो यहाँ पे ये एरर दे देगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं उनका ख़ास एक स्कोप होता है जो कि अपने स्कोप के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। अब सपोज़ करें कि मैंने ये जो है x इज़ इक्वल टू 20, ठीक है, इसको मैंने ना ग्लोबली डिफ़ाइन कर दिया है, x किया और यहाँ पर कंट्रोल v किया, ठीक है। और ये जो है इंट a इज़ इक्वल टू 40, इसको भी मैंने यहाँ से कंट्रोल x किया और इसको यहाँ पे कंट्रोल v किया। अब देखें अब मैं जब इनको प्रिंट करवाऊँगा तो ये देखें आपके पास वैल्यू प्रिंट होके आ गई है। तो आपके ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, ये आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन होते हैं, ये जो किसी भी घर या किसी भी स्कोप के अंदर नहीं होते हैं। आप इसको एक घर समझें इन वेरिएबल का, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं अपने घरों से बाहर रहते हैं और इनको कहीं किसी भी घर के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि अब ये जो x की वैल्यू है ये देखें, ये यहाँ पर मैं ये ग्लोबली डिफ़ाइन है, इसको यहाँ से कंट्रोल से कॉपी करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट कर दूँगा और इसको कहाँ पे करूँगा, यहाँ पे कॉपी करता हूँ इस वाले को और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो देखें दोनों की वैल्यूज़ को हम एक दूसरे के फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी भी कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखें आपके पास सारी वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट होके आ गई हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।